प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए एकत्रित हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम सब मिल के उसकी आराधना करें। इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और आज की इस आराधना को अपने जीवते खुदावंत के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, जो बीते दिनों में आपने हम सभी को प्रदान किया और अवसर दिया कि आज की सुबह एक नई रोशनी में होके पिता परमेश्वर, एक नए दिन में होके आपके नाम की आराधना कर सकें। आज के इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं विशेष रीति से जब आज आपके वचन से हम आशीषित होना चाहते हैं। प्रभु हमारे साथ जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष हो पिता। हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता। आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी का मैं आज की इस आराधना में हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष धन्यवाद का विषय भी है कि प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा लिली ग्रोव चर्च के 2 वर्ष को पूरा किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह में होके हमने अपने जीवन में अपने इस कलीसिया के जो लिली ग्रोव चर्च प्रभु के अनुग्रह से होके स्थापित किया, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए और हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने अनुग्रह में होके, अपना मार्गदर्शन में होके इस कलीसिया को आगे बढ़ाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए धन्यवाद स्वरूप प्रभु की आराधना में हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की हम आराधना को करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118 उसके वर्ष 1 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम इस गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सचमुच में यदि हम काउंट करना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु आपने हमें कितने वरदानों से भरा है और अभी तक आपने हमें संभाला है। आइए हम सब मिलकर क्यों ना आनंद के साथ इस गीत के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें।
गिनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझे मिटाने, वो शब्दों बेअसर। आए जो तुझे मिटाने, वो शब्दों बेअसर। तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ परमेश्वर राजा, आज की सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ आपके उस बेशुमार आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम अपने पिता परमेश्वर जीवन को स्मरण करते हैं पिता, हर एक जन प्रभु जब इस समय हम प्रार्थना में हैं, जब एक एक आशीषों को हम प्रभु अपने जीवन में स्मरण करते हैं, जब काउंट करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स को प्रभु, हम समझते हैं पिता कि ये आशीषें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से है प्रभु। आज तक आपने हमें बचपन से लेकर इस आयु तक प्रभु हर एक उन आशीषों से प्रभु आशीषित किया है, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कहीं कहीं हम लायक भी नहीं थे, उन पिता परमेश्वर परिस्थितियों में भी आपने हमें बढ़ाया है प्रभु। आपने हमें ऊंचे स्थान पर रखा है प्रभु, आपने हमसे मोहब्बत करी है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जब हमारे हृदयानंद के साथ प्रभु आपको धन्यवाद करता है पिता कि अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा केवल हार है मेरे राजा। ओ प्रभु, हम तुझ पर अपना भरोसा रखते हैं प्रभु, हमारी निगाहें तेरी ओर है। ओ प्रभु, आज की सुबह हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं कि आज तक तूने हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ा प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमें अपने हाथों में पिता अपने आगे बढ़ाता चला, इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं आज की सुबह प्रभु हर एक पर आपकी आशीष होने वाली हो सके। आगे की जो योजना पिता परमेश्वर आपकी लिली ग्रोव चर्च से पिता परमेश्वर और वो योजना पूरी होने वाली हो सके प्रभु। आपकी योजना के अंतर्गत पिता परमेश्वर इस लिली ग्रोव चर्च की स्थापना पिता परमेश्वर आज से 2 साल पहले पिता परमेश्वर 11 पिता परमेश्वर अगस्त को आपकी योजना के अनुसार हुआ। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपनी योजना में बढ़ाएं इस चर्च को पिता परमेश्वर, इस चर्च के मेंबर्स को। ओ प्रभु, आत्मा में आप बढ़ाएं मेरे राजा। आप जैसा चाहते हैं प्रभु इस चर्च को चलाना, आप चलाएं, क्योंकि आप प्रभु इसके सर्वोपरि प्रधान है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हर एक लोग आशीषित होने वाला हो सके। ओ जगह जगह प्रभु आपके नाम का प्रचार होने वाला हो सके। ओ प्रभु, हम तैयार किए जाने वाले हो सके। ओ प्रभु, आपका आत्मा जवानों के ऊपर उड़ेलने वाला हो सके। प्रार्थना विनती करते भरपूरी का प्रभु का आत्मा पिता परमेश्वर और जवान बच्चों के ऊपर आने वाला हो सके प्रभु। दर्शन को देखें और तेरे काम को करें पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे संपूर्ण चर्च के साथ
संपूर्ण मेंबर्स के साथ और जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु, हर एक की सेवकाई के साथ, जितने पिता परमेश्वर चर्चेस, पिता परमेश्वर जहां पर हैं प्रभु, हर एक पासवान के साथ, हर एक लोगों के साथ, हर एक कलीसिया के साथ, हर एक विश्वासी के साथ प्रभु आप होना और प्रभु अपनी योजना उन पर प्रकट करना, आपकी आशीष देना, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में आपकी आशीषों को गिनने वाले हो सके। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आज की सुबह प्रभु आपके वचन को, अपने आप को प्रभु, हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको यह अवसर दिया कि आज हम अपने इस रविवार की आराधना में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हैं और विशेष हम सभी आनंदित हैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमारे ऐसे ललित ग्रुप चर्च को, जो प्रभु के अनुग्रह में होके इसको प्रारंभ किया गया, इस उद्देश्य के साथ कि इस कलीसिया के अंतर्गत होते हुए परमेश्वर अपने कामों को पूरा करे, परमेश्वर की योजना इस कलीसिया के द्वारा पूरी हो और संपूर्ण रीति से इस कलीसिया को परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ाते जाएं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और लगभग 2 वर्ष इस लिली ग्रोव चर्च की स्थापना के हो चुके हैं। चूंकि 11 अगस्त को हम अपने इस चर्च की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, चूंकि हमने ये प्रारंभ किया कि हर 1 अगस्त माह के जो सेकंड संडे है उसमें हम अपने लिली ग्रोव चर्च की स्थापना दिवस को हम मनाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने अनुग्रह में होके लिली ग्रोव चर्च को आगे बढ़ाया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने 2 वर्ष, बीते 2 वर्ष में हमको संभाला, हमारी अगुवाई करी और हमारा मार्गदर्शन करा। इसके लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बढ़कर जो मेरा मुख्य विषय है और धन्यवाद का मन है, क्योंकि इस कलीसिया का सिर्फ मैं सेवक हूं और परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के अंतर्गत रखा है। यह नहीं कि रेवरेंड सोलोमन की कलीसिया है, नहीं मेरे प्रियो, यह हमारे जीवते खुदावन परमेश्वर की कलीसिया है, जो हमारा अलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो इस कलीसिया का अगुवा है, वो ही सर्वोपरि है और वो ही सबसे ऊंचा है। परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया की अगुवाई दी और परमेश्वर ने ये दर्शन, ये सेवकाई करने का अवसर मुझे प्रदान किया। उसके लिए मैं अपने जिंदा खुदावंत का धन्यवाद करता हूं। और जब तक प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया है, जीवन दिया है, इस कलीसिया की उन्नति में मैं अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो सारा आदर, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। मैं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं इस कलीसिया का मात्र एक सेवक हूं और प्रभु ने यह जिम्मेदारी मुझको सौंपी है। आने वाले दिनों में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस कलीसिया को और आगे बढ़ाए और उन्नति करती जाए और इस कलीसिया के कई ऐसे आयाम होंगे जिस इस कलीसिया के अंतर्गत सेवकाई की जा सकेगी। कुछ ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया के द्वारा बीते समय में क्या क्या कार्य हुआ है। और इस कलीसिया के अंतर्गत सबसे पहला जो मेन मोटिव मैंने रखा था कि इस कलीसिया का जब हम स्थापना करने जा रहे थे, तो मैंने मेन मोटिव ये रखा था कि हम अपनी कलीसिया में किसी भी प्रकार से जो भेंटें हैं वो हम लोगों को उसके लिए नहीं कहेंगे कि आप अपनी भेंटें लेकर आए, या हमारे इस कलीसिया में किसी प्रकार से कोई ऐसा स्पेशल सॉन्ग नहीं होगा जो भेंट के लिए होगा। लेकिन अगर जिसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपनी भेंटों को दे सकता है। तो हमने पहला मोटिव रखा था कि हम इस कलीसिया में किसी भी प्रकार से जो पैसे की बात है उसको हम कभी नहीं लाएंगे और ना लोगों से कहेंगे कि आप इस कलीसिया में अपने मेंबरशिप का दान दें या अपनी भेंटों को आप अर्पित करें। हमने प्रयास किया और हमने अपनी कलीसिया को इस बात को सिखाया भी और परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझको, मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाया कि हम सब मिलके अपने परमेश्वर के अनुग्रह में होकर इस कलीसिया को हमने सींचा है और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों तक हमारी यही अभिलाषा है और यही मेरा मोटिव है कि किसी भी रीति से हम किसी को भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करेंगे कि आप अपनी भेंटों को, अपने दानों को, अपनी भेंटों को आप इस कलीसिया में अर्पित करें। लेकिन अगर परमेश्वर की अगुवाई हो तो आप अपने आप स्वेच्छा से उस चीज को दे सकते हैं। और इसलिए हमने 2 वर्षों तक परमेश्वर की अगुवाई में होकर इस कलीसिया को आगे बढ़ाया है और इस मोटिव के साथ कि हमारा सिर्फ दर्शन है प्रभु के वचन को सुनाना,
सारी जरूरतें कैसे पूरी होगी, वो परमेश्वर के हाथों में है, वो परमेश्वर के विचारों के अंतर्गत है। और मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने बीते 2 वर्षों में हमको संभाला और परमेश्वर ने इस कलीसिया की अगुवाई करी और प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा किया, जिन लोगों ने, जो हमारे कलीसिया के मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने योगदान के द्वारा, अपने सहयोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर इस कलीसिया को आगे बढ़ाया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपने कलीसिया के तमाम सारे उन भाई बहनों का और तमाम सारे उन प्रिय भाई बहनों का जो हमारे साथ अप्रत्यक्ष रीति से जुड़े हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं, उनके सहयोग सदैव हमारे साथ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस कलीसिया के अंतर्गत रहते हुए हमने बहुत सी सेवाएं की हैं, जो अन्य स्थानों पर हमने की, कि बच्चों के बीच में हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों के बीच में रह के जो गरीब बच्चे हैं, जिनको आवश्यकता है भोजन की, जिनको आवश्यकता है वस्त्रों की, उनके बीच में रह के हमने इंदौर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में सेवाएं करी और इंदौर से बाहर से रहते हुए हमने सेवाएं करी और उन परिवारों की और उन बच्चों की जो कुछ भी उनकी आवश्यकता थी, चाहे वो बुक्स की हो, कॉपी की हो, पेन पेंसिल की हो, या उनके वस्त्रों को लेकर हो, या उनको गर्म कपड़ों को लेकर हो, उन सारी व्यवस्था को हमने अपने इस लिली ग्रोव चर्च के माध्यम से हमने पूरा किया। जो हमारी संस्था है मसीह मंडली समाज सेवा समिति, उसके अंतर्गत रहते हुए हमने इन सेवाओं को किया है। और इस कलीसिया का जो मोटिव मैंने रखा है वो ये है कि ये कलीसिया सिर्फ वचन प्रचार में ही नहीं, लेकिन इस कलीसिया का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो ये है कि ये कलीसिया अपने योगदान के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करेगी, दूसरे बच्चों की सेवा सहायता करेगी, जो अनाथ है उनके लिए सेवा सहायता करेगी। और 2 वर्षों में लगभग बहुत सी सेवाएं हमने करी, बहुत से कार्य हमने करे। कुछ अपडेट्स आपको मिले होंगे फेसबुक पे, पर बहुत सारे अपडेट्स को मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारे अपडेट्स किए जाएं, सारी बातों को दर्शाया जाए कि हमने क्या कार्य किया है, कहां पर हमने भोजन वस्तु वितरित की है, कहां पर हमने वस्त्रों को बच्चों को दिया है, कहां पर हमने एजुकेशन के लिए बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करी है, या जो कुछ भी हमने किया है वो मैं ज्यादा लोगों के सम्मुख रखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये विचार है जो हमारा कार्य है वो परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर को मालूम है। तो इस कलीसिया का जो मोटिव है मेरे प्रियो, वो सिर्फ और सिर्फ वचन का प्रचार करना ही नहीं, लेकिन इस कलीसिया का उद्देश्य है कि इस कलीसिया के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों, बहुत से बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, बहुत से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हम सहयोग कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के एजुकेशन में हम सहयोग कर रहे हैं। जो कुछ हमसे बन पड़ता है हम उन बच्चों के लिए करते हैं, उन विधवाओं के लिए हम करते हैं, उनकी सेवकाई को हम करते हैं। और हमारी कलीसिया के कुछ प्रिय भाई बहन हैं जिनके साथ मैं इन बातों को शेयर करता हूं और उनको ये सारी बातें मालूम हैं। तो मैं ज्यादातर पिक्स पर बिलीव नहीं करता कि मैं अपने कार्यों को करूं और पिक्स को अपलोड करूं कि हमने ये कार्य किया है, लेकिन मेरा ये मोटिव है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में कार्य करते जाएं। दुनिया देखे ना देखे हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे कार्यों को देखकर हमको आशीषित करे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक और उद्देश्य, एक और पर्पस को लेकर हम आगे चल रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि आने वाले दिनों में जब हम अपनी आराधनाओं को लेंगे तो एक और पर्पस मेरा है, वो ये है कि हम अपनी कलीसिया के उन तमाम सारे बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको लिए हम आने वाले दिनों में, ये मेरी प्रार्थना में मैंने रखा कि आने वाले दिनों में हम अपने उन बुजुर्गों के लिए एक नॉमिनल, एक छोटा सा अमाउंट जो पेंशन प्लान होगा, वो हम आने वाले दिनों में इस लिली ग्रोव चर्च के द्वारा एक पेंशन प्लान के अंतर्गत एक राशि, एक छोटी सी राशि अपनी कलीसिया के द्वारा हम उनको प्रदान किया करेंगे। जो छोटा सा एक पेंशन प्लान होगा हमारे लिली ग्रोव चर्च के तमाम सारे उन बुजुर्गों के लिए, जो हम देखेंगे कि हमारे इन बुजुर्गों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने उद्देश्य को रखा है, आगे की प्लानिंग मेरी है। इस 2nd एनिवर्सरी के दिन में इस बात को मैं प्लान में रखता हूं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आप हमको ऐसा सामर्थ्य दें कि हम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम एक छोटा सा पेंशन प्लान लेकर आने जा रहे हैं, जो हम अपनी कलीसिया में अपने बुजुर्गों को आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे देने का। क्या पीरियड होगा, क्या टाइम होगा, वो सब कुछ बाद में कलीसिया के दौरान ऐलान कर दिया जाएगा कि हम अपनी कलीसिया के इन तमाम लोगों के लिए, सिर्फ हमारी ही कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन हम, अगर परमेश्वर हमको और आशीषित करता और सामर्थ्य देता है, तो हम तमाम सारे उन लोगों के लिए भी जो वास्तव में बुजुर्ग हैं, उनके लिए छोटा सा अमाउंट परमेश्वर के अनुग्रह में होके आने वाले दिनों में पेंशन प्लान के अंतर्गत हम उनको देना चाहेंगे। तो आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों
के सहयोग के द्वारा, आप लोगों के प्रार्थनाओं के द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सारी महिमा, सारा गौरव हम परमेश्वर को देते हैं। और फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस कलीसिया का अगुआ रेवरेंड सोलोमन नहीं, लेकिन इस कलीसिया का जो अगुआ है, जो स्वामी है, वो स्वयं परमेश्वर है। मैं सिर्फ उसका सेवक हूं और उसके मार्गदर्शन में आगे चला जा रहा हूं। तो आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमें गाइड करे। और मैं उन तमाम सारे हमारे प्रिय भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूं जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, निरंतर हमारे लिए हमको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम वचन में जाते हैं और वचन से आज एक छोटी सी बात, मैं अपने एक्सपीरियंस को, मैं अपने अनुभव को परमेश्वर के वचन के द्वारा शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने अनुभवों को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर कैसे अपनी उपस्थिति को हमको प्रदान करता है और अपने उस काम को पूरा करने के लिए अपनी योजना के तहत हमको अपने लिए तैयार करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। आइए हम वचन में जाते हैं और आज का वचन जो हमको मिलता है फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 4वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक। फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 4वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक। फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 4वां अध्याय और 4वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन पौलुस यहां पर इस बात को बताता है और वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन में आनंद की बात करता है, लेकिन सिर्फ आनंद की बात ही नहीं करता, लेकिन आगे वो कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार किए हैं? और आगे फिर यही नहीं कहता, पर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो और अब हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मैं आपको ले चलना चाहता हूं अपने बीते सालों में, जो वर्ष जब हमने बीते सालों में प्रभु के अनुग्रह में होकर व्यतीत किए और प्रभु ने ये मार्गदर्शन दिया, ये अगुवाई दी कि अब हम अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होके स्वतंत्र रीति से प्रभु की सेवकाई करें। जो मेरे जहन में है, जो मेरे मन में है, जो बोझ है मेरे मन में प्रभु की सेवकाई के लिए, उस सेवकाई को हम करने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से हमको अपने मार्ग में आगे बढ़ाया है और हमको अपनी सेवकाई के लिए निकाल कर लाया है कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकें। तो मैं सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और मेरे जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं परमेश्वर का उस बातों के लिए धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी भलाई को मेरे जीवन के अंदर प्रकट किया, अपनी भलाई के लिए मुझको तैयार किया कि मैं प्रभु की उस भलाई के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकूं। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक परमेश्वर के सेवक के पास एक स्थान में एक व्यक्ति जाता है, नौजवान जाता है और बड़ा निराश और हताश होकर उस सेवक से बात करता है और बोलता है, सर मैं समझ में नहीं आता कि मैं जिस पर विश्वास करता हूं, जिस पर भरोसा करता हूं या अपने जीवन में जिसको ज्यादा चाहता हूं, कई बार वही शख्स, वही व्यक्ति मुझको छोड़कर चला जाता है। मैंने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, जिस व्यक्ति पर मैंने विश्वास किया, वही व्यक्ति कई बार मुझे छोड़कर चला जाता है और इस बात को सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है। जब इस बात को उस प्रभु के सेवक ने सुना तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने अभी तक जिन को बड़ा विश्वास के साथ स्वीकार किया है, जिन पर विश्वास किया है और वो तुमको छोड़कर चले गए, आज से तुम अपने जीवन में एक बात को लागू करो। उसने कहा, कौन सी बात मेरे प्रभु? उसने कहा, आज से तुम अपने दुखों को भी अपना लो। उसने कहा, जिन को मैंने अपनाया है, जिन को मैंने स्वीकार किया, वे सब मुझको छोड़कर चले गए। उस प्रभु के सेवक ने कहा, अब तुम्हें एक काम और करना है कि अपने दुखों को भी अपना लो, वो दुख भी एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे।
बहुत छोटी सी बात है मेरे प्रियो, लेकिन बहुत सहज और सरल है, बहुत मुख्य बात है। कई बार होता है कि हम अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। जिन पर हमें भरोसा होता है, जिन पर हम विश्वास करते हैं, या कहना चाहिए जिन पर हमारा अटूट विश्वास होता है, जिनको हम एक्सेप्ट करते, जिनको हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, कई बार वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। कई बार वो हमारे 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 साथ जो निरंतर जुड़े रहते थे वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपने उन दुखों को भी स्वीकार कर लेते हैं, दुखों को भी अपने हृदय से लगा लेते हैं, तो एक दिन आता है वो दुख भी हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर तो हमको आशीषित करना चाहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बहुत अद्भुत है, हम उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। लेकिन धन्य है वे व्यक्ति जो अपने जीवन को परमेश्वर के उस कार्य के अंतर्गत ढाल लेता है। जब हम अपने आप को प्रभु के उस योजना के अंतर्गत ढाल देते हैं, जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। मेरे प्रियो, मैंने भी यही प्रयास किया, किसी भी बात में कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कभी भी नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने अपनी योजना के लिए मुझे तैयार किया, और मैं ये चाहता हूं प्रभु कि तू अपनी योजना के तहत मुझे अपने रूप में ढाल, कि मैं उस रूप में, उस आकार में ढल जाऊं और मेरे जीवन से तुझे महिमा मिल सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस गुरु ने भी कहा कि तुम अपने जीवन में दुखों को अपना लो, एक दिन दुख भी तुमको छोड़कर चले जाएंगे। बहुत आशीष की बात है, बहुत अद्भुत बात है। अगर आप और हम भी अपने जीवन में ऐसे ही जीवन जीते हैं, प्रभु हमको और आपको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आपने जीवन में इस बात को सीखा होगा, जीवन में इस बात को देखा होगा कि ये जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ जीवन होता है। वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें कठिनाइयां ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें प्रयास ना हो। और इसलिए मैंने अपने जीवन में ये उद्देश्य बना के रखा है, हमेशा अपने जीवन में, कि कठिनाइयों को पार करते हुए जो आनंद मिलता है, जो अपने जीवन में संघर्षों को पार करते हुए जो आनंद मिलता है, वो आनंद जो है वो एक अपरंपार का आनंद होता है, और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के उस कार्य में, उस योजना में अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। क्या हम अपने आप को ढालने के लिए तैयार हैं? एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, या छोटी सी बात में रखना चाहता हूं, और फिर हम वचन में चलेंगे, और दो बातें आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आपने कई बार इस बात को, अगर आप गूगल पे आप पढ़ें या सर्च करें, तो आप इस बात को देखते हैं कि जब जो मादा जिराफ होती है, मादा जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, और जब उसका जन्म का टाइम आता है मादा जिराफ के बच्चे का, तो उसकी हाइट काफी लंबी होती है, काफी ऊंची हाइट मादा जिराफ की होती है। और जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देते समय उसका बच्चा जब इस दुनिया में आता है, जमीन पर जब वो जन्म लेता है, जैसे ही वो उसको जन्म देने के लिए बाहर करती है, वो बच्चा उसके पेट से जमीन पे धड़ाम सीना नीचे गिरता है। चूंकि उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, हाइट लंबी होती है, मादा जिराफ अपने बच्चे को देखती है जिसे कुछ नहीं मालूम होता है, और वो इस जमीन पे आके गिरता है। और जैसे ही वो गिरता है, तो मादा जिराफ का सबसे पहला काम होता है कि वो अपने बच्चे को देखती है और जोर से उसको लात मारती है, जोर से उसको ठोकर मारती है। और उस बच्चे को पता नहीं रहता कि ये चोट कैसी है, ये किसने उसको लात मारी है। वो अपने होश में आता है, चूंकि अभी अभी उसका जन्म हुआ है, और अभी अभी उसने जन्म लिया है, संसार में आया है, जमीन पर वो पड़ा है, कमजोर है। लेकिन मादा जिराफ जन्म देते ही उसको जोर से लात मारती है कि वो अपने होश में आए। कुछ ही देर में वो जिराफ का बच्चा, जो मादा जिराफ, उसका बच्चा होश में आता है, कुछ समझ पाता है, उठने का प्रयास करता है। इससे पहले कि वो उठे, फिर से मादा जिराफ जो है उसको फिर से एक बार जोर से लात मारती है। बच्चा सहम सा जाता है, फिर से सोचता है ये क्या है, कौन मुझको मार रहा है, और वो फिर से उठने का प्रयास करता, भागने का प्रयास करता है। लेकिन अभी अभी उसका जन्म हुआ है, वो नहीं समझ पाता। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वो क्या देखता है कि मादा जिराफ फिर से उसको लात मारती है कि वो उठे, अपने पैरों पे खड़ा हो। धीरे धीरे करके वो मादा जिराफ का जो बच्चा है वो धीरे 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 खड़े होने का प्रयास करता है, और जैसे ही खड़ा होता है वो फिर से गिर जाता है।
फिर मादा जिराफ उसको एक लात जोर से मारती है और ये लात जो उसको पड़ती है वो इतनी जोर से पड़ती है कि वो मादा जिराफ का जो बच्चा है वो उठता है और जोर से दौड़ लगाना प्रारंभ करता है। और जिस मैदान में उसका जन्म होता है उस जंगल में, उस मैदान में अपनी माता के आजू बाजू वो जोर से दौड़ लगाना प्रारंभ करता है। वो दौड़ उसके जीवन की, जिंदगी की वो दौड़ होती है जो अपने जीवन में निरंतर इसी तेजी के साथ वो दौड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि एक नवजात जो जन्म ले रहा है, जो मादा जिराफ का जो बच्चा है, उसके साथ ऐसा बिहेवियर मादा जिराफ क्यों कर रही है, क्यों उसको लात मार रही है? क्योंकि मादा जिराफ ये चाहती है कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बच्चे को वो फाड़ खाएं, ऐसा ना हो कि उसके बच्चे की कुछ हानि हो। इसलिए वो चाहती है कि वो उठे और दौड़े और अपने पैरों पे खड़ा हो। क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है, बहुत कमजोर होते हैं बच्चे, लेकिन मादा जिराफ उसको खड़ा करने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए उसको लात मारती है। और एक क्षण ऐसा आता है कि वो मादा जिराफ का जो बच्चा होता है वो उठता है, खड़ा होता है, अपने आप को झटकता है और दौड़ लगाना प्रारंभ करता है और दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और जो ताकत उसको मिलती है वो उसके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक कारगर सिद्ध होती है। और फिर मादा जिराफ भी उसके पास पीछे पीछे दौड़कर उसको अपने आलिंगन में लेती है। वो उसके पास आ जाता है उसका बच्चा, और मादा जिराफ उसको अपने पैरों के बीच में, अपने आलिंगन में उसको लेकर बहुत सा प्यार करती है। जिंदगी में मेरे प्रियो कई बार ऐसा ही होता है, भयभीत ना हो, चकित ना हो, जब कई बार हमको लात पड़ती है उस मादा जिराफ के समान, जो जीवन में हमारी कठिनाइयां आती हैं, प्रॉब्लम्स कई बार हमारे जीवन में आती हैं, हम भयभीत ना हो, हम चकित ना हो, लेकिन हम उसमें सार ढूंढने का प्रयास करें, हम उसमें परमेश्वर की योजना को जानने का प्रयास करें। जब मैंने अपने जीवन में इन बातों को देखा और मैंने अपने जीवन में इस बातों को पाया, तो मेरा शुरू से यह प्रयास रहा है, प्रारंभ से, जब से मैं अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह में होके 1996 से मैं मिनिस्ट्री में आया हूं, और मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि 1996 में जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री में प्रारंभ किया और प्रारंभ सेवकाई को करना प्रारंभ किया, कई क्षेत्रों में रह के मैंने सेवकाई को किया है। एवरी क्रीचर क्रूसेड में रह के अपनी सेवकाई को किया, जिसे हम ECC कहते हैं, और उसमें भी रह के मैं अपनी सेवाओं को दिया है और कई क्षेत्रों में रह के प्रभु की सेवकाई को किया है। लेकिन एक बात मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा है कि परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानो। किसी भी बात के लिए कटाक्ष करने की जरूरत नहीं, किसी भी बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उन प्रॉब्लम्स में परमेश्वर की योजना को पहचानो। और मैंने अपने जीवन में हर एक बात में परमेश्वर की योजना को पहचानना सीखा है, चाहे प्रॉब्लम्स कैसी भी क्यों ना हो, चाहे समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, प्रार्थना के साथ घुटने टेक कर परमेश्वर की योजना को जानने का प्रयास किया। और जब हमारे जीवन में समस्याएं आती, मेरे प्रियो, भयभीत ना हो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पहचाने। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमको इतने वर्षों तक संभाला है, और बीते 2 वर्षों में प्रभु ने इस लिली ग्रोव चर्च को आशीषित किया है और इसको बढ़ाने में, उन्नति करने में, और सिर्फ कलीसिया की सेवकाई में ही नहीं, लेकिन बाहरी क्षेत्र में भी सेवकाई करने का अवसर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम सहयोग करते चले जा रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनकी आवश्यकताओं को लेकर हम सेवकाई कर रहे हैं, जो हम लोगों के बीच में प्रदर्शित करना नहीं चाहते। सारी बातें मेरे पास हैं, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन हम प्रदर्शित करना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जानता है, और मैं विश्वास करता हूं जब न्याय का समय आएगा, जब हम सब प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, प्रभु हमारे कार्यों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। इसलिए मैंने कभी इस बात की ओर फोकस नहीं किया है कि लोग हमें क्या देते हैं, लोग हमें कितना दे कि मिनिस्ट्री आगे बढ़े, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इतनी ताकत देना कि हम स्वयं मेहनत करके, परिश्रम करके, हम स्वयं परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे मेहनत और परिश्रम पर इतनी आशीष कांत रखे कि हम स्वयं अपने पैसों के द्वारा, स्वयं अपने खर्चों के द्वारा, स्वयं अपनी कमाई के द्वारा, हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलके परमेश्वर की सेवकाई को हम कर सकें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ अंशुल का भी धन्यवाद करता हूं, जिसने कभी भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपनी सैलरी में से देने के लिए कभी रोका नहीं, और निरंतर उसने अपने सहयोग को किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसके एक बड़े योगदान के लिए, उसकी उस सेवकाई के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह में होके वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के
करती है और अपने हर एक सहयोग को मुझे प्रदान करती है। मेरे प्रियो, दो बातें इन आज की इस सुबह में रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमको आशीषित कैसे करता है, परमेश्वर हमें कैसे आगे बढ़ाता है। अगर हमारा फोकस क्लियर है, अगर हमारा फोकस परमेश्वर के कार्य के लिए है, तो प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और बड़े अद्भुत रीति से पूरा करता है। ये बात हमारी कलीसिया के वे लोग जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं उनको बखूबी मालूम है और इस बात को जानते हैं और उन्होंने इन आशीषों को देखा है कि प्रभु हमारे मांगने से पहले हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है और बड़े अद्भुत रीति से। आइए ये कलीसिया इन 2 वर्षों में आगे कैसे बढ़ी, इस विषय पर आज मैं आपके बीच में 2 शब्दों को रखना चाहता हूं, 2 बातों को रखना चाहता हूं और वो चीज आप अपने जीवन में भी लागू करें कि प्रभु आपको भी आशीषित करें। जब इस कलीसिया का निर्माण हुआ 11 अगस्त को, जब इस कलीसिया का हमने निर्माण किया और प्रभु के अनुग्रह में जब हमने इसको प्रारंभ किया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए मार्गों को खोला और हम इस कलीसिया इस सेवकाई में आगे बढ़े। लेकिन आज जब 2 वर्ष पूरे हो गए मेरे प्रियो, ये 2 वर्ष ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, बढ़ता जाएगा और ये कलीसिया प्रभु के अनुग्रह में उन्नति करती जाएगी, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ती जाएगी। मेरे प्रियो, वे 2 बातें जो हमने अपने जीवन में देखी बीते इन 2 वर्षों में, पहली जो बात है, जो परमेश्वर का जो अद्भुत हाथ है, वो हमने अपनी इस कलीसिया में देखा है। परमेश्वर के अद्भुत हाथ को हमने इस कलीसिया में देखा है और हमने अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को लिया है, इस अनुभव को लिया है कि जब इस कलीसिया का निर्माण किया गया, जब इस कलीसिया को बनाया गया, तो हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा इस कलीसिया को लीड किया है, इस कलीसिया को चलाया है और परमेश्वर का हाथ इस कलीसिया में निरंतर बना रहा। और इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने सिर्फ इस कलीसिया का ही निर्माण नहीं किया, लेकिन इस कलीसिया में आने वाले हर एक उन शख्स के जीवन का निर्माण किया है जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी अद्भुत आशीषें प्रदान करी। और बीते इन 2 वर्षों में हमारी कलीसिया में परमेश्वर के अनुग्रह से लिली ग्रोव चर्च में बहुत से लोगों ने अद्भुत आशीषों को और परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया। और मैं विश्वास करता हूं कि इन 2 वर्षों में कलीसिया में आने वाले हर एक उन विश्वासी जनों के जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में प्रभु के हाथ को देखा होगा। ये कलीसिया को बढ़ाने में प्रभु का हाथ है मेरे प्रियो। चाहे हम कितने भी क्यों ना हो, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमारी कलीसिया का रूप कितना बड़ा है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारी कलीसिया में कितने लोग आते हैं। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लिली ग्रोव चर्च की आराधना में कितने लोग बैठते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं जो इस कलीसिया में आते हैं। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपकी कलीसिया की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके कलीसिया के मेंबर कितने बड़े हैं। मैं हमेशा उन लोगों को इस बात को कहता हूं कि मेरा विश्वास मेंबर्स पर नहीं, कलीसिया की गैदरिंग उस भीड़ पर नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास उन पर है जो वास्तविक रीति से प्रभु की सेवकाई को करने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में बैठा था, हैकल में जब बैठा था, बहुत से लोग उस मंदिर में आए और अपनी भेंटों को अर्पण किया, अपनी भेंटों को दिया। और अपनी भेंटों को देने के बाद मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक और इशारा करते हुए कहा, इस स्त्री ने सबसे बढ़कर दिया है क्योंकि इसने अपनी कमी और घटी में से दिया है। मैं बात लेने और देने की नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं वो उसके समर्पण की कर रहा हूं। मैं बात जो करने जा रहा हूं वो उसके डेडिकेशन की बात करने जा रहा हूं। मैं बात जो कर रहा हूं वो परमेश्वर के भवन से या परमेश्वर से प्रेम करने की बात कर रहा हूं। आराधना में आते तो बहुत है मेरे प्रियो, कई एक्सपीरियंस मेरे को है जो मैंने बीते समयों में अपने जीवनों में देखा है। तमाम भिन्न भिन्न कलीसियाओं में रहते हुए आराधना में बहुत से लोग आते हैं जिनका उद्देश्य कुछ नहीं होता, बस वो आराधना में आते हैं और जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जो वास्तविक आराधना के लिए आते हैं। उस भीड़ में वो स्त्री जो थी वो वास्तविक उस आराधना के लिए आई। इसलिए मेरी कलीसिया में जब मैं अपनी प्रार्थना करता हूं तो मैं इस बात को कहता हूं कि लिली ग्रोव चर्च की इस कलीसिया में इंपॉर्टेंट ये नहीं
नहीं कि भीड़ कितनी है, कितने लोग बढ़ गए हैं, कितने लोग मेरी कलीसिया में, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी कलीसिया में, इस लिली ग्रोव चर्च में अगर 5 लोग बैठे हैं लेकिन स्ट्रांग है, विश्वासी हैं, वो मेरे लिए जरूरी है। वे कलीसिया के 5 लोग कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए करे नहीं करे ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे प्रियो, लेकिन इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सदैव लिली ग्रोव चर्च की कलीसिया में इस बात का प्रचार किया है कि इस बात के पीछे कभी मत भागना कि हमारी कलीसिया में लोग बढ़ते जाएं। मैं बढ़ने की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी लोग कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज इस कलीसिया को हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है और मैं यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस कलीसिया में ऐसे लोग जुड़ते जाएं जो वास्तविक विश्वासी हों, जो विश्वास के साथ स्ट्रांग हो, जो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन की सेवकाई के लिए आए, जो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन को सुनने के लिए आए, जो सिर्फ तेरे वचन की सेवकाई के द्वारा वे क्या कर सकते हैं तेरी सेवा में, उस उद्देश्य के साथ आए। मैं इस पर विश्वास करता हूं और इसलिए मैंने बीते वर्षों में प्रभु के उस अद्भुत हाथ को अपनी इस कलीसिया पर देखा है। मैं कोई नहीं होता मेरे प्रियो इस कलीसिया को चलाने वाला, या मैं कोई नहीं होता कि इस कलीसिया को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। कल बैठकर जब मैं सारे ऑडिट को कर रहा था, मैंने इस बात को देखा, प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से हमारे तमाम सारे कार्यों को आशीषित किया और मैंने कुछ लोगों को वो सारी चीजें पहुंचाई, ऑडिट की सारी रिपोर्ट पहुंचाई कि आप देखिए प्रभु ने हमें कैसे संभाला है। हम कहीं किसी से मांगने का प्रयास नहीं करते और हमारा यही उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन में लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हमें अपने जीवन में लोगों के सम्मुख अपने हाथों को फैला के नहीं मांगना है, लेकिन अपने जिंदा खुदावंद के सामने अपने हाथों को फैलाना है। और जब परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा खड़ा करता है कि आपके ना चाहते हुए भी परमेश्वर अद्भुत आशीषें उन लोगों के द्वारा, आपके कलीसिया या बाहर के लोगों के द्वारा आपको आशीषित करता है। इसलिए इस कलीसिया का मोटिव यही है कि हमारे हाथ अगर फैलेंगे तो सिर्फ खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने। और वही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखें, अपने हाथों को प्रभु के सामने फैलाना सीखें, अपने हाथों को प्रभु के सामने बढ़ाना सीखें और प्रभु उनको अपनी आशीष के फलस्वरूप भर देगा और इतनी आशीष देगा जो शायद हमारे वर्णन से बाहर है। बीते समय में मैंने अपने जीवन में निरंतर जब प्रार्थना किया, मैंने प्रभु के सामने अपने हाथों को बढ़ाया, प्रभु के सामने अपने हाथों को रखा और प्रभु ने वास्तव में मेरे प्रियो अद्भुत रीति से प्रभु ने आशीषें प्रदान करी। मैं विश्वास नहीं कर पाता, जब मैं कल ऑडिट रिपोर्ट को तैयार कर रहा था, मैंने इस बात को देखा कि प्रभु ने इन 2 सालों में, जब हम अपनी जहां कलीसिया को लेते हैं, जहां पर हम रेंट देते हैं, वहां पर जब मैं ऑडिट कर रहा था, मैंने इस बात को देखा कि 11 अगस्त 2018 से लेके 7 मार्च 2020 तक का जब मैंने बजट बनाया तो उसमें देखा लगभग 1,35,500 रुपए हम अपने कलीसिया के रेंट को दे चुके हैं। हमने रेंट को दिया और परमेश्वर ने उस कलीसिया में रहते हुए हमको आशीषित किया। मैं कभी सोच नहीं सकता, कलीसियाई सेवकाई के दौरान मैं कभी रेंट के मकान में नहीं रहा, मैंने कभी अपने लिए रेंट का घर नहीं लिया। जहां मुझे प्रभु ने रखा वहां मैं बड़े आनंद के साथ रहा। अगर चाहता तो इतनी प्रभु ने आशीष दी थी कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए रेंट पर रहकर कलीसियाई सेवकाई कर सकता था, लेकिन मैंने निरंतर इस उद्देश्य को बांधा, नहीं प्रभु, एक वक्त आएगा जब तू मुझको आशीषित करेगा, जब हमारा स्वयं प्रभु तू अपने भवन से आशीषित करेगा और हमने अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन जब मैं देखता हूं 2 वर्षों में पीछे पलटकर प्रभु ने हमको बहुत आशीषित किया। मेरे प्रियो, प्रभु ने उस कलीसिया के उस आराधना को चलाने के लिए जो रेंट हमको देना पड़ता था, उसको जब मैंने देखा, एक लंबी राशि को हमने बीते सालों में दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है। और इस लिली ग्रोव चर्च की कलीसिया में हर एक सदस्य जानता है कि हम भेंटों के लिए अपनी आराधना को नहीं लेते कि आप अपनी भेंटें हमको अर्पित करें, आप अपनी भेंटें लाएं। नहीं मेरे प्रियो, हमारी आराधना सिर्फ है वर्शिप और परमेश्वर का वचन, सिर्फ आराधना और परमेश्वर का वचन। हमने कभी भी भेंटों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। हमने कभी लोगों से ये नहीं कहा कि आप अपनी भेंटें हमको अर्पित करो, क्योंकि हम जानते हैं ये सेवा कोई रेवरेंड सोलोमन की नहीं, ये सेवा परमेश्वर की है। और जब सोलोमन परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला है तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उस सारी सेवकाई को आशीषित करेगा और अपने भंडार के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है सारा सोना रुपया पैसा मेरा ही है, वो अपने भंडार के द्वारा लिली ग्रोव चर्च की सारी जरूरतों को पूरा करेगा।
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसके उस अद्भुत हाथ के लिए कि उन हाथों के द्वारा जो आशीष परमेश्वर ने मुझको दी है, और उन लोगों के लिए, मेरी प्रिय भाई बहनों के लिए, हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग समझ रहे होंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, लेकिन कई बार लोगों ने कहा है कि हम अपनी सेवकाई, उस सेवकाई के लिए हम अपने योगदान में निरंतर आपके साथ हैं। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत आशीषित प्रदान करे। आपने लिली ग्रोव चर्च के लिए जो कुछ किया है मेरे प्रियो, प्रभु आपको कई गुना आपके जीवन में लौटाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं इस बात में 2 सालों में दृढ़ रहा कि मैंने कभी भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमारी कलीसिया के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करें, आप हमारी कलीसिया के लिए अपने दानों को दें, आप हमारी कलीसिया में और अपनी भेंटों को अर्पित करें। कोई नहीं कह सकता इस बात को कि पास्टर सोलोमन ने कलीसियाई के लिए योगदान मांगा है या सहयोग मांगा है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको दृढ़ बना के रखा, स्थिर बना के रखा, और मैंने प्रभु के उस हाथों को अपनी कलीसिया में लिली ग्रोव चर्च में देखा है। और प्रभु ने इतनी आशीष दी है मेरे प्रियो, इतनी आशीष दी है जो शायद वर्णन से बाहर है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं बीते इन 2 वर्षों के लिए कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत तरीके से इस कलीसिया की हर एक जरूरतों को पूरा किया हो। चाहे हमने अपनी कलीसिया में विभिन्न विभिन्न स्पीकरों को बुलाया हो और उनको भेंटें दी हो, चाहे हमने अपनी कलीसिया में, मेरा हमेशा मोटिव रहता था कि मैं जब कलीसियाई सेवकाई में रहा तो मैंने इस बात को देखा, विभिन्न कलीसियाओं में लोग जो लोग हैं, मेंबर हैं, वो पासवान को दिया करते थे। और जब भी मैं कलीसिया में रहते हुए जब अन्य क्षेत्रों में रह के मैंने सेवाएं दी हैं, और मुझे विश्वास में आनंदित हूं कि प्रभु ने मुझे एक सीमित समय तक एक स्थान में रखा, उसके लिए मैं खुश हूं, क्योंकि मैं जानता था प्रभु मेरे जीवन से एक नई योजना को, एक नए काम को करवाना चाहता है। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना, जब मैं खड़ा होकर कलीसिया से जब क्रिसमस के टाइम भेंट लिया करता था या जो गिफ्ट लिया करता था, मेरे जहन में एक बात आती थी, प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं स्वयं अपनी तरफ से अपनी कलीसिया को भेंट दूंगा। एक पासवान होने के नाते मेरी कलीसिया के लोगों को मैं गिफ्ट दिया करूंगा। और वो 2 वर्ष आए मेरे प्रियो, 3 वर्ष जब हमने अपनी कलीसिया में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं, ना किसी भोजन के लिए, ना किसी गिफ्ट के लिए कि आप अपने उन क्रिसमस के लिए अपना योगदान दें कि हम गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ को हमने अपने जीवन में देखा है कि प्रभु ने क्रिसमस के टाइम में प्रभु ने हमको इतना आशीषित किया, अपने हाथ को ऐसा बढ़ाया प्रभु ने कि हम सक्षम हो सके कि हम अपनी कलीसिया के लोगों के लिए भेंटों को अर्पित कर सके, उनको गिफ्ट प्रदान कर सके। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अच्छे से अच्छा गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट में अपनी कलीसिया के लोगों को दे सकूं। तो सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है, मैं कोई नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो हाथ था और परमेश्वर ने अपने उस हाथ से लिली ग्रोव चर्च के मेंबर्स को उस उपहारों को प्रदान किया। तो मेरा जो कहने का मतलब है, प्रभु के उन अद्भुत हाथों को मैंने अपनी कलीसिया में देखा है कि प्रभु ने हमारी कलीसिया को आशीषित किया और अपने हाथों को बढ़ाया कि हम अपनी कलीसिया में उन भेंटों को, उन गिफ्टों को अपने लोगों को देने वाले बन सके। जब बात आती थी भोजन की कि हम अपनी कलीसिया में भोजन करना चाहते हैं, मैंने प्रयास किया कि किसी भी रीति से अपनी कलीसिया में हम कोई भोजन की राशि नहीं रखेंगे और प्रयास करेंगे, प्रभु प्रबंध करेगा। क्योंकि मेरा विश्वास है जब प्रभु 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला सकता है, तो प्रभु हमारी कलीसिया को भी खिलाने की ताकत रखता है। और निरंतर 2 वर्षों में जितना भी हमारी फेलोशिप हुई, भोजन के माध्यम से, डिनर के माध्यम से, हमने प्रयास किया कि किसी भी रीति से हम अपनी कलीसिया में भेंट नहीं लेंगे, राशि नहीं लेंगे कि आज इस भोजन वस्तु के लिए या भोजन के लिए इतनी राशि आपसे ली जाएगी कि क्रिसमस के टाइम आपके लिए भोजन कराया जाए। और ये प्रयास रहा। और ये सिर्फ मेरे प्रियो, आज ये नहीं कि थोड़े से लोग हम हैं, अगर ये 30 लोग 300 भी होंगे तो उस समय भी यही चीज होगी। हम कभी किसी से भोजन के लिए उस राशि को लेने की बात नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे प्रभु हमें खिलाए, क्योंकि हम वचन ही वही बांटते हैं जो प्रभु 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला सकता है। वो प्रभु मुझको और मेरी कलीसिया को भी बहुत अधिकाई से आशीषित कर सकता है। और बीते 2 वर्षों में मैंने इस बात को देखा, जब हमने भोजन वस्तु की प्रबंध किया, डिनर का प्रबंध किया, प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से हमारे उस
फेलोशिप को आशीषित किया, प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा किया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। जब भी मैं अपनी कलीसिया में बोलता था कि अब हम क्रिसमस डिनर को करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई राशि को हम नहीं लेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने लोगों के मन में अद्भुत रीति से डालता था और लोग खड़े हो जाते थे, पास्टर साहब हम इस भोजन के लिए अपना योगदान देंगे। लेकिन इसके पीछे एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये भोजन किसकी ओर से है। मेरे प्रियो, वो हमारे साथ बहन इसमें जुड़ी हुई है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हर एक समय में मेरे प्रियो वो बहन निरंतर हमारे लिए खड़ी हुई। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं हमारी उस बहन के लिए जिन्होंने जब जब हमारी कलीसिया में डिनर की बात आती है, क्रिसमस के भोजन की बात आती थी, हमारी प्रिय बहन निरंतर खड़े होकर राशि कितनी भी लग जाए, कितना भी खर्च हो जाए, वो बहन निरंतर बोलती थी, पास्टर साहब चिंता मत करना, आप कितने लोगों को बुलाना चाहते हैं, 100 लोग 150 लोग आप बुलाइए, लेकिन भोजन का प्रबंध हम करेंगे। लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये भोजन का प्रबंध किसने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी इस बहन का जो हमारे साथ जुड़ी हैं और इस फेसबुक लाइव में है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपने जो कुछ बीते 2 वर्षों में लिली ग्रोथ चर्च के लिए किया है, प्रभु आपके खत्तों को इतना आशीषित करे, इतना भरे, जो शायद आपकी सोचने से कहीं गुना बाहर होगा और प्रभु आपको आशीषित करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि जब हम एक क्लियर माइंड होके, एक साफ हृदय के साथ, एक पूर्ण रीति से समर्पित होके जब हम प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए मैंने कभी भी फाइनेंशियल की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कैसे होगा, ये मैंने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया कि कैसे होगा। मुझे मालूम है सब कुछ होगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए जब कुछ भी हमने किया मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने हमको बहुत आशीषित किया। किसी भी रीति से हमने कहीं भी किसी के सम्मुख अपने हाथों को फैलाने का प्रयास नहीं किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बीते 2 वर्षों में हमने प्रभु के अद्भुत हाथों को अपनी इस कलीसिया में देखा है। और सिर्फ अपनी कलीसिया के जीवन में ही नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया के लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी हमने अपने अद्भुत हाथों को, परमेश्वर के हाथों को देखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें लीड किया, प्रभु ने हमें गाइड किया, प्रभु ने हमें ब्लेस किया, प्रभु ने अपने हाथों को हमारी कलीसिया में और हमारे जीवनों में, हमारे लोगों के जीवन में बना के रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और हमारे तमाम सारे उन भाई बहनों का जो इंदौर से हैं, इंदौर के बाहर शहर से हैं, उन सबों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने निरंतर हमारे साथ अपने सहयोगों को, अपने हाथों को बढ़ा के हमारी सेवकाई में सहयोग किया है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे, प्रभु आपको बहुत आयत से आगे बढ़ाए। आप भी प्रार्थना करें कि हम ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। मैंने अपने जीवन में यही बात को लागू किया है कि मुझे अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। मैं सेवकाई कमाई के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे कमाना होता, बहुत से ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं जाके वहां कमा सकता हूं, अच्छा हूं, सब कुछ हूं मेरे प्रियो, कमाई कर सकता हूं, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ है प्रभु की सेवकाई को करना और लोगों के सामने हाथ फैला के नहीं कि आप हमारी सेवकाई के लिए आप योगदान दें, लेकिन मेरे हाथ प्रभु के सामने फैलते हैं और प्रभु लोगों के मन में ऐसे भाव को डालता है कि बिना कहे लोग अपनी भेंटों को, लोग अपने योगदान को देते हैं। जैसा मैंने शेयर किया, चाहे वो डिनर की बात हो, क्रिसमस प्रोग्राम की बात हो, लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है और प्रभु की सेवकाई के लिए अपना योगदान दिया। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। दूसरी जो बात इन 2 वर्षों में मैंने अपनी कलीसिया में देखा है, पहली बात प्रभु के उस अद्भुत हाथ को मैंने अपनी कलीसिया में देखा है जो परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में बना के रखा। सारे कामों को प्रभु ने आशीषित किया, ब्लेस किया और किसी भी रीति से कमी घटी नहीं होने दिया। दूसरी जो बात है मैंने अपनी कलीसिया में और इस लिली ग्रोथ चर्च में देखा है कि प्रभु ने हमें कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण रीति से, दृढ़ निश्चय के साथ जीना सिखाया है। इन 2 वर्षों में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा रहा, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत बढ़िया ही बढ़िया रहा, लेकिन इन 2 वर्षों में बहुत से उतार चढ़ावों को हमने देखा है और उन उतार चढ़ावों का अनुभव हमको है। अगर रात है तो हमने दिन को भी देखा है, दिन है तो रात को भी देखा है। अगर हमने मीठा महसूस किया है स्वाद, तो हमने खट्टे को भी चखा है। हमें खट्टे का भी अनुभव है और अगर खट्टे का अनुभव है तो हमें मीठे का भी अनुभव है। हमने सुख को भी
अपने जीवन में महसूस किया है और दुख को भी देखा है। हमने दुख में भी अपने जीवन को गुजारा है और सुख में भी गुजारा है। वे पल भी हमको याद हैं जब हमने आंसुओं के साथ अपने जीवन को जिया है, आंसुओं के साथ घुटनों के बल बैठ के हमने जिंदगी को गुजारा है। और एक क्षण वो भी आया जब हमने हंसते हुए, आनंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया है। लेकिन दोनों परिस्थिति में हमने एक बात को सीखा है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमने अपने जीवन में अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया। मैंने तो अपने जीवन में अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं होने दिया। कैसे होगा ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन सब कुछ होगा ये मेरी डिक्शनरी में है। वही चीज मैं आपसे चाहता हूं। कैसे होगा, लोग जो सांसारिक लोग हैं वो बात करते हैं कि कैसे संभव होगा, लेकिन जो विश्वासी है, जो प्रभु के साथ चलता है, उसे फुल कॉन्फिडेंस होता है कि सब कुछ संभव होगा। इसलिए इन 2 वर्षों में हमने अपनी कलीसिया में इस बात को जाना है, इस बात को देखा है। जिन जिन लोगों के लिए प्रेयर किया, घुटनों के बल प्रार्थना के साथ डेडिकेट होकर, अपने आप को समर्पित करके, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमने इस बात को रखा है, प्रभु सब कुछ होगा, सब कुछ आप करोगे, सब कुछ आप प्रबंध करोगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उस कॉन्फिडेंस को हमारी जिंदगी में उतारा है, हमारे लोगों की जिंदगी में उतारा है, हमारी कलीसिया के परिवार के जीवन के जिंदगी में उतारा है कि फुल कॉन्फिडेंस उनके जीवन में आया। और मैंने निरंतर उनको ऐसा फीडअप किया है कि कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के साथ चलो। कैसे होगा ये कभी नहीं बोलना है, लेकिन सब कुछ होगा ये हमको बोलना है। और हमने अपनी कलीसिया में इन 2 बातों को देखा है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलना। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि, पूरा भरोसा है कि परमेश्वर का हाथ सदैव हमारे ऊपर और हमारी इस कलीसिया के ऊपर है। और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आने वाले दिनों में और भी बहुत से कामों को करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। परमेश्वर के साथ जब आप चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, घबराइए नहीं। वचन कहता है कि जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ था, अपने लोगों के साथ था, तो वचन कहता है कि आंधी आई, तूफान आई, और वचन कहता है कि वहां पर उसके शिष्य भयभीत हो गए, उसके शिष्य घबराने लगे। लेकिन यीशु मसीह उठा, उसने आंधी तूफान को शांत कर दिया। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, दृढ़ भरोसे के साथ चलिए। प्रभु सदैव आपको आशीषित करेगा, प्रभु अपने अनुग्रह में आपको आगे बढ़ाता चलेगा। इसलिए आज इस दूसरे एनिवर्सरी के 2nd एनिवर्सरी में, जब लिली ग्रोव चर्च की 2nd एनिवर्सरी होने जा रही, मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपने हाथों को बढ़ाकर इस कलीसिया की अगुवाई करी है, इस कलीसिया को बढ़ाया है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे उन प्रिय भाई बहनों का, उन तमाम सारे विश्वासी जनों का जिन्होंने इस कलीसिया को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, इस कलीसिया को बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप आने वाले इस अगली मंजिल में, जब मील का पत्थर हम पार करने जाएंगे, आप सब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस 2nd एनिवर्सरी के टाइम मैं जो घोषणा मैंने की है, जिस बात को मेरे जहन में बहुत समय से है कि हमारे लिली ग्रोव चर्च में सिर्फ और सिर्फ हम आराधना करने ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट वर्शिप करने ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी कलीसिया में उन आयामों को भी आगे बढ़ाएंगे जो बच्चों के बीच में सेवा कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए अपना योगदान दे रही है, बच्चों की सेवकाई में, बच्चों के सहयोग, उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग कर रही है, उसमें भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि प्रभु ने चाहा आने वाले दिनों में उस डेट को भी हम लागू करेंगे, उस तिथि को और उस मंथ को लागू करेंगे, जब हम इस बात को कहेंगे कि अब से हमारी कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आने वाले दिनों में हम एक पेंशन प्लान को भी, एक छोटी सी राशि जो अपने बुजुर्गों के लिए हम प्रदान करेंगे, वो राशि कुछ भी हो सकती है मेरे प्रियो, प्रभु जैसी अगुवाई करेगा, लेकिन हम अपने कलीसिया के बुजुर्ग लोगों के लिए वो राशि को हम प्रोवाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में ये योजना लागू होगी कि लिली ग्रोव चर्च के द्वारा पेंशन प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए हम लेके आएंगे और प्रभु हमारे लोगों को आशीषित करेगा। वे भी लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और हमारा यही प्रयास है कि जिनको आवश्यकता, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। कहाँ हमारी आवश्यकता लग रही है, अगर प्रभु ने हमें हिम्मत दिया या ताकत दी, हम सदैव आपके साथ हैं,
खड़े हैं उस सेवकाई में। तो आप निरंतर प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं आज ये 2 बातें जो हमने लिली ग्रोव चर्च के इस सेकेंड एनिवर्सरी के जीवन के लिए आशीष के लिए रखी है। पहली बात है परमेश्वर के वचन से कि इन 2 वर्षों में हमने परमेश्वर के हाथों को अपनी कलीसिया में देखा है, और सिर्फ अपनी कलीसिया में नहीं पर अपने लोगों के जीवन में भी देखा है। दूसरी बात, हमने अपनी कलीसिया में उस कॉन्फिडेंस को पाया है, उस कॉन्फिडेंस के साथ जीने की कला को सिखाया है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। बहुत से आयाम हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आगे लागू करते जाना है, लेकिन बहुत जल्द ये जो योजना है ये आने वाले दिनों में होगी और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, और धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रिय भाई बहन, जो हमारे अन्य अन्य क्षेत्रों से हैं, अन्य अन्य शहरों से हैं। प्रभु आपको भी बहुत ब्लेस करे, आपको भी बहुत आशीषित करे। और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे लिए यूं ही प्रार्थना करें कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते जाएं, निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवकाई को करें। हम किसी चीज को पाने के उद्देश्य से, कुछ चीजों को अर्न करने के उद्देश्य से नहीं कि हम इस सेवकाई को इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले, लेकिन हम इस सेवकाई को इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु हमको आशीषित करे, प्रभु का राज्य तैयार हो, प्रभु की सेवकाई पूरी हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें, और प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आशीषों से हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर एक शख्स का योगदान रहता है, और इसी योगदान में मैं विशेष बेटी प्रियंका पाल का भी धन्यवाद देता हूं, जो फ्लायर कई बार आप देखते हैं प्रोग्राम का कि संडे की आराधना है, वो फ्लायर कई बार प्रियंका तैयार करती है, और एवरी संडे प्रियंका पाल जो हमारे साथ जुड़ी है वो तैयार करती है। और मैं बेटी का धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत विश्वास योग्यता के साथ, दृढ़ता के साथ, बहुत मेहनत के साथ उन फ्लायर को तैयार करती है। कई बार मैं करेक्शन का उसको बोलता हूं, और वो कभी भी बुरा नहीं मानती हो, तुरंत बोलती है जी पास्टर जी मैं फिर से बनाती हूं। मैं धन्यवाद देता हूं बहन का, बेटी का। प्रभु प्रियंका पाल को आशीषित करे। हमारी कलीसिया के हर एक उन शख्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो निरंतर हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपने प्रेम में आगे बढ़ाए हैं, और हमारे लिए निरंतर अपने सहयोगों को देते हैं, और उनकी प्रार्थना सदैव हमारे साथ हैं। हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की योजना को पूरा करते जाएं, प्रभु की आशीष में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आपके और आपके परिवार के साथ, और विशेषकर इस लिली ग्रोव चर्च के साथ निरंतर और प्रभु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते 2 वर्षों के लिए कि आपने इस लिली ग्रोव चर्च की हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आवश्यकताएं इस चर्च, इस कलीसिया की थी प्रभु, आपने उसे बखूबी अपने हाथ को बढ़ा के पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं, चाहे वो क्रिसमस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने की बात हो, चाहे वो डिनर को करने की बात हो, चाहे वो गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो, या उन बच्चों के बीच में जो वास्तविक आवश्यक बच्चे हैं, जो पिता परमेश्वर उन बच्चों के बीच में सेवकाई करने की आवश्यकता हो प्रभु, आपने हर क्षेत्र में हमको इतनी सामर्थ्य ताकत दी प्रभु कि हम पिता परमेश्वर मिलकर उन बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए अपने योगदान को दे सके। हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया आपकी है, और इस कलीसिया के पिता परमेश्वर याजक, महायाजक आप हैं प्रभु। आप इस कलीसिया के पिता परमेश्वर, मालिक और स्वामी हैं। पिता, हम आपके सेवक, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हमें इतनी ताकत देना कि आपकी योजना प्रभु जी इस कलीसिया में पूरी होने पाए। आपकी योजना इस कलीसिया के जीवनों में, इस कलीसिया के लोगों में, जीवन में पूरी होने पाए। आपकी आशीषें, आपका अनुग्रह इस लिली ग्रोव चर्च के जीवन में पूरा होने पाए। आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें यूं ही आगे बढ़ाते जाएं, ताकि आपकी आशीषें निरंतर इस जीवन में और हमारे जीवन में, इस कलीसिया के जीवन में और इस लिली ग्रोव चर्च के जीवन में पूरी होने पाए। ये कलीसिया के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए, और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु सिर्फ वचन प्रचार का ही नहीं प्रभु, लेकिन उन लोगों के लिए प्रभु जो नीडी हैं, जो आवश्यकमंद लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनाथ हैं प्रभु, उन लोगों के बीच में भी प्रभु आपकी ये लिली ग्रोव चर्च अपनी सेवाओं को देने पाए और आपके नाम को और फैलाने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके हाथ के लिए धन्यवाद देते हैं, उस कॉन्फिडेंस के लिए धन्यवाद देते हैं जो कॉन्फिडेंस आपने हमारे जीवन में पैदा किया प्रभु। इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो बीते 2 वर्षों में हमने जिंदगी को गुजारा है, आने वाले समय में प्रभु कई मील के पत्थरों को हम पार करने पाए, और यूं ही प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मांग के दुआ खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे,
आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज आपको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराध को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, आपके घरानों के साथ, विशेषकर लिली ग्रोव चर्च और इस सेवकाई के साथ और इस कलीसिया के तमाम सारे उन आने वाले उन आयामों के साथ, उन योजनाओं के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से लिली ग्रोव चर्च के तमाम सारे विश्वासी जनों के लिए और हमारे साथ जुड़े तमाम सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, जिन्होंने अपने कीमती समय को हमारे लिए निकाला और हमारे इस आनंद में संभागी हुए, संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च और तमाम सारे विश्वासी जनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं दुआ करता हूं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि लिली ग्रोव चर्च यूं ही आगे बढ़ते जाए और प्रभु की योजना, हमारी नहीं, प्रभु की योजना इस कलीसिया के द्वारा पूरी हो, और कई आयाम जो इस कलीसिया के द्वारा होते हैं उसमें प्रभु को महिमा मिले और प्रभु हमारी अगुवाई करे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता जाए, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। आप सभी के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाया। आपके योगदान के लिए, आपके सहयोगों के लिए, आपके सांत्वना भरे वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए समय को निकाला, और निरंतर जब आप हमसे बातचीत करते हैं मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। प्रभु ने जीवन दिया, फिर से हम मुलाकात करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।